स्टूडेंट्स, साउंड पर हमने बात की कि साउंड वेव्स हमारे पास किस तरह जनरेट होते हैं, साउंड हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह वो प्रोपिगेट करते हैं। उसके लिए फिर हमने मैकेनिकल वेव या मैकेनिकल नेचर का वर्ड यूज किया था। अब हम ये देखते हैं कि जो मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड है उसका क्या मतलब है, किस तरह हम मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, हमने टू क्लासेस ऑफ वेव्स पढ़े थे। यानी जनरली अगर हम वेव्स को मीडियम की या प्रोपिगेशन के लिहाज से डिवाइड करें तो हमारे पास एक आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक हमने जनरल एक क्लास पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास था। और दूसरा क्लास जो हमारे पास आ रहा है वो है मैकेनिकल वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। अब दोनों जो क्लासेस हैं उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं और विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकते हैं। यानी अगर वो उसके सामने कोई मीडियम है, वहां से वो पास हो रहे, सो वहां पर वो ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर मीडियम नहीं है सो विदाउट मीडियम भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके अलावा कुछ वेव्स ऐसे हैं जो कि विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकते, यानी उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत होती है, मटेरियल की जरूरत होती है। और ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं जो वाटर वेव्स है या स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स बनते हैं या साउंड वेव्स है। तो यहाँ पर हम इसका सिर्फ एक क्लास पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स का, और वो है साउंड वेव्स के। साउंड वेव्स का जो मैकेनिकल नेचर है उसका क्या मतलब है। अब जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि साउंड, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जो जनरेशन है साउंड वेव्स की वो ये है कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो प्रोड्यूस करती है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का प्रोडक्शन वाइब्रेशन से आता है। और जब वो प्रोपेगेट करते हैं तो उसके लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, यानी पार्टिकल की जरूरत होती है। अगर पार्टिकल्स नहीं है सो वहां पर वाइब्रेशन नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगा। और अगर वेरिएशन नहीं होगा वाइब्रेटरी मोशन की वजह से, सो साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकेगा। जिस तरह कि हमने फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम बात करें एयर में, हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एक सोर्स है, यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके आगे एयर है। तो एयर में हमने देखा था कि जो एयर लेयर्स है वो कंसेक्यूटिवली कंप्रेशन और इलांगेशन फॉर्म्स में जो है वो ट्रेवल करते हैं। यानी फर्स्ट इसको कंप्रेस करता है एयर को, फिर नेक्स्ट जब वो बैकवर्ड वाइब्रेटरी मोशन करता है तो वहां पर इलांगेशन आता है, वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन में फिर कंप्रेशन आता है, फिर इलांगेशन। तो इस तरह हमारे पास जो वेव की जो ट्रेवलिंग है, प्रोपेगेशन हमने डिटेल के साथ पढ़ी थी, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, जहां पर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं। और इसको इलांगेशन या रेरिफेक्शन कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ये सी और ये आर। तो अगर हम दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस देखें, फॉर एग्जांपल ये, तो इसको हम लेमडा कहते हैं। या इन दोनों के दरमियान दो इलांगेशंस के दरमियान डिस्टेंस देखें तो ये भी हमारे पास वेवलेंथ के इक्वल है। ये तो उसकी हमने थोड़ी डिटेल रिवाइज की। अब हम मैकेनिकल नेचर को एक एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव करते हैं कि किस तरह साउंड के लिए मीडियम की जरूरत होती है और विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर आप देखें, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हमने अपरेटस शो किया हुआ है। इसमें हमारे पास है एक जार, एक जार हमने शो किया हुआ है। जार के अंदर देखिए एक सिंपल अपरेटस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है जो कि यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है, यानी इलेक्ट्रिक करंट से जो है वो साउंड क्रिएट करती है। इसके साथ ऊपर हमने रखा हुआ है ये बेल जार है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बेल, और ऊपर हमने रखा हुआ है कॉर्क। कॉर्क इस ओपनिंग में हम एडजस्ट करते हैं ताकि बाहर से ये डिस्टर्ब ना हो जाए, यानी साउंड इसके अंदर ना जाए और मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ना जाए। उसके लिए हम रबर टाइप की जो है बॉडी यूज करते हैं, इसको हम कॉर्क कहते हैं। यहाँ पर ऊपर हम देखें यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी स्विच यूज कर रहे हैं। और स्विच आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पार्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है या स्टॉप करता है। तो अब अगर हम देखें नीचे एक पार्ट हमने शो किया हुआ, देखें ये है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप यानी वैक्यूम पंप इसका वो पार्ट है जो कि
एयर को बाहर निकालता है, और जब वो एयर को बाहर निकालता है तो वहां पर जब एयर वहां से चला जाए तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। एयर आप निकाल दे तो इसीलिए इस पंप को हम कहेंगे वैक्यूम पंप, जो कि वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। अब देखें किस तरह हम मैकेनिकल नेचर को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, इसके अंदर चूंकि एयर मॉलिक्यूल्स है, सराउंडिंग में भी एयर मॉलिक्यूल है, यानी जो बेल जार है वो यहाँ पर हम देखे ड्रा करते हैं, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल है इस तरह। तो जब आप इस इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन कर लेते हैं, यानी इसको क्लोज कर लेते हैं, सो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और जो इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रॉनिक बेल है, वो क्या करता है, वो वाइब्रेटरी मोशन के जरिए साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये साउंड जो है अगर हम यहाँ बाहर इसको सुनना चाहें तो बाहर हम सुन सकते हैं इस साउंड को, यानी साउंड वेव्स जो है इन एयर मॉलिक्यूल्स की मदद से यहाँ पर ट्रेवल करते हैं, इससे बाहर आते हैं, और बाहर भी चूंकि एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, तो इजीली ये एयर मॉलिक्यूल्स वो साउंड एनर्जी हम तक पहुंचाती है। लेकिन अब अगर हम ये करें कि जो वैक्यूम पंप है, जो कि हमने नीचे एडजस्ट किया हुआ है, वैक्यूम पंप को अगर हम ऑपरेट कर ले, वैक्यूम पंप को ऑपरेट कर ले, इसका मतलब ये है वैक्यूम पंप को ऑपरेट करना कि आप जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो वैक्यूम पंप के मदद से बाहर निकालना शुरू कर दें। तो जब वैक्यूम पंप एयर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेगा तो देखे इसके अंदर जो वैक्यूम जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास लेट्स सपोज 1000 पार्टिकल्स थे, बहुत ज्यादा होते हैं, हम जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब आप वैक्यूम पंप ऑपरेट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होते हैं, यानी 900, 800, 700, 500 इस तरह आ जाते हैं। तो जिस तरह एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होते हैं, तो जिस तरह के यहाँ पर हमने पढ़ा कि साउंड एनर्जी को मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए, तो यहाँ पर जब एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे तो साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफिकल्टी आ जाएगी, यानी वो मुश्किल से ट्रांसफर हो सकेंगी एनर्जी। तो आप यहाँ पर सुन सकेंगे कि जो आवाज इसकी आ रही है, जो साउंड वेव्स आ रही है बेल की, वो वीक से वीक होना शुरू हो जाएंगे। यानी पहले उसकी साउंड जो है वो इंटेंस होगी जब एयर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ज्यादा है, और जब आप इससे एयर मॉलिक्यूल्स निकालना शुरू कर दें, सो जो साउंड है वो वीकर बन जाएगी, या इसको हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, फेंटर बन जाएगा। फेंटर यानी आवाज जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, वीक और फेंटर। अब देखें जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स को और निकालते जाएं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब सारे मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो हम देखते हैं कि आप यहाँ पर बेल जो है वो ऑन होगी, यानी वो साउंड क्रिएट करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन आप उसकी आवाज नहीं सुन सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर साउंड एग्जिस्ट भी करती है, साउंड वेव्स, तो और वहां पर मटेरियल मीडियम जो है वो नहीं है, सो वो ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर हम देखें रिवर्स कर लें इसको, बैक इसमें एयर मॉलिक्यूल्स को एंटर करना शुरू कर दें, इंजेक्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि जो आवाज उसकी है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जितने ज्यादा आप इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंजेक्ट करेंगे उतना आप इंटेंस साउंड सुनेंगे। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि साउंड जो है वो एक्चुअली क्या है, हमारे पास मैकेनिकल नेचर का है, यानी ऐसे वेव्स हैं ये जिसके लिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और विदाउट मीडियम जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल नेचर। और ये हमारे पास यहाँ पर साउंड वेव्स में हम इजीली जो है वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अगेंस्ट ये जो है मैकेनिकल नेचर में इस ग्रुप में हमारे पास साउंड वेव्स आते हैं।